आगे बढ़ेंगे। खबर अब बिहार चुनाव से जुड़ी हुई, बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट आप जानिए। बिहार चुनाव के लिए जेडीयू की दूसरी लिस्ट सामने आ गई है। दूसरी इस लिस्ट में 44 उम्मीदवारों के नाम हैं जो कि फाइनली सामने आ गए हैं। पहली लिस्ट आपको याद होगी कल जारी की गई थी, जिसमें 57 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान जेडीयू की ओर से किया गया था। दूसरी लिस्ट में 4 मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम भी हैं। एनडीए ने अब तक 227 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। अमौर सबा जफर, जो कि हाट, मंजर आलम, वाल्मीकि नगर से धीरेन्द्र प्रताप सिंह को टिकट दिया गया है। सिकटा से समृद्ध वर्मा जेडीयू कैंडिडेट बनाए गए हैं। नरकटिया से विशाल सिंह को जेडीयू उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया। अररिया से शगुफ्ता को टिकट दिया गया है। शगुफ्ता अजीम को जेडीयू कैंडिडेट के तौर पर सामने रखा गया है। इसके अलावा चैनपुर से मोहम्मद जमा खान को जेडीयू उम्मीदवार घोषित किया गया है। 44 कुल कैंडिडेट्स हैं जो जेडीयू की तरफ से सामने रखे गए हैं। इससे पहले कल 57 कैंडिडेट्स के नाम से पर्दा हटा दिया था, यानी पहली लिस्ट कल सामने आई, दूसरी लिस्ट आज सामने आ गई है और अब जेडीयू ने पहले 57 और अब 44 कैंडिडेट्स के नाम सामने रख दिए हैं। दूसरी लिस्ट में 4 अल्पसंख्यक चेहरे भी बताए जा रहे हैं। जेडीयू की दूसरी लिस्ट में कौन कौन है आप ग्राफिक्स में देख पा रहे होंगे उन नामों को। वाल्मीकि नगर से धीरेन्द्र प्रताप सिंह है। सिकटा से समृद्ध वर्मा है। नरकटिया से विशाल साह को टिकट दिया गया है। केसरिया से शालिनी मिश्रा को टिकट दिया गया है। शिवहर से श्वेता गुप्ता है। सुरसंड से नागेंद्र राउत को टिकट दिया गया है। रुन्नी सैदपुर से पंकज मिश्रा हैं जिन्हें कैंडिडेट बनाया गया। हरलाखी से सुधांशु शेखर, बाबूरही से मीना कामत, फुलपरास से शीला मंडल, लौकहा से सतीश शाह, निर्मली से अनिरुद्ध प्रसाद को टिकट दिया गया। त्रिवेणीगंज से सोनम रानी, रानीगंज से अचमित ऋषिदेव, अररिया से शगुफ्ता अजीम, जोकीहाट से मंजर आलम, ठाकुरगंज से गोपाल अग्रवाल, अमौर से सबा जफर, ये जिन्हें टिकट दिया गया है। ये कुछ चुनिंदा नाम जिनकी चर्चा पहले से हो भी रही थी, उसमें कुछ हद तक उन कैंडिडेट्स पर भरोसा दिखाया भी गया है। हालांकि कल की जो 57 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई थी उसके बाद में राजनीतिक गलियारों में चर्चा कुछ तेज हो गई थी। आज फिर जेडीयू की तरफ से जब दूसरी लिस्ट सामने आई है, धीरे धीरे इन नामों पर भी बात होगी। 4 मुस्लिम कैंडिडेट्स भी दूसरी लिस्ट में नजर आ रहे हैं। उधर बीजेपी भी तैयारियां तेज कर रही है, यानी एनडीए फुल फॉर्म में अभी नजर आ रही है और एनडीए की तरफ से एक के बाद एक जो कैंडिडेट्स का ऐलान किया गया है। 227 कुल ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके नाम सामने रख दिए गए हैं एनडीए की तरफ से। जेडीयू की तरफ से दूसरी लिस्ट जो सामने आई है उसके प्रमुख नाम और सीट हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। हालांकि गाहे बगाहे नीतीश कुमार के नाराजगी की खबरें भी सामने आती रहीं। हालांकि जब जब पूछा जाता है तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कहा जाता है कि कोई नाराजगी नहीं है, सब कुछ ठीक है, एनडीए एकजुट है। अब ये एकजुट होते होते जब चुनाव नज़दीक आएंगे तो एकजुटता बनी रहती है या नहीं, या फिर कोई खटपट हो जाएगी क्या, ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो बिहार की जनता के जहन में भी बने हुए हैं। दूसरी लिस्ट 44 उम्मीदवारों का नाम। उधर बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी हुई। तीसरी लिस्ट में 18 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। तेजस्वी के सामने सतीश यादव को कैंडिडेट के तौर पर उतारा है बीजेपी ने। इसके अलावा बगहा से राम सिंह को टिकट दिया गया है। अगर जेडीयू अपनी तैयारी में है तो इधर बीजेपी की भी अपनी तैयारी है। बीजेपी की इस तीसरी लिस्ट में कौन कौन से नाम हैं, एक एक करके आप जान लीजिए। नंद किशोर राम, जिन्हें रामनगर से टिकट दिया गया है। संजय पांडे को नरकटियागंज से उतारा गया है। राम सिंह को बगहा से चुनाव लड़वाया जा रहा है। विनय बिहारी जो कि लौरिया से टिकट पा गए हैं। नारायण प्रसाद को नौतन से टिकट दिया गया है। उमाकांत सिंह चनपटिया से चुनावी मैदान में। कृष्ण नंदन पासवान हरसिद्धि से चुनावी मैदान। सचिंद्र प्रसाद सिंह जो कि कल्याणपुर से इन्हें टिकट मिला है। लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, जिन्हें चिरैया से कैंडिडेट बनाया गया, घोषित किया गया बीजेपी की ओर से। बीना देवी कोचा धामन से चुनाव लड़ेंगी। विनोद यादव बायसी से चुनाव लड़ेंगे। सतीश कुमार यादव राघोपुर से चुनावी मैदान में। कुमार शैलेंद्र को बिहपुर से टिकट मिला है। मुरारी पासवान को पीर 35 से टिकट मिला है। अशोक कुमार सिंह को रामगढ़ से चुनावी मैदान में उतारा गया है। मोहनिया से संगीता कुमारी महिला चेहरा चुनावी मैदान में। इसके अलावा भरत बिंद भभुआ से टिकट पाए हैं और रणविजय सिंह को गोह से टिकट मिला है। ये कुल 18 नाम हैं जिनको लेकर बीजेपी
काफी सोच समझकर निर्णय पर पहुंची और बीजेपी की ओर से ये जो लिस्ट है ये सामने रख दी गई। 18 नाम है, तीसरी ये लिस्ट है जो बीजेपी की ओर से सामने रखी गई है। एक तरफ तो पटना से लेकर दिल्ली तक मीटिंग्स का दौर चल रहा है, नाराजगी की खबरें हैं, असंतोष की बातें हैं। उधर महागठबंधन तैयार बैठा है, जो नाराजगी है उसे हाथों हाथ भुनाने के लिए। कल हमने देखा भी था उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी पर कैसे अखिलेश प्रसाद सिंह, जो कि कांग्रेस लीडर हैं, उन्होंने ये कह दिया था कि हम तो स्वागत करते हैं महागठबंधन में, मेरे तो दोस्त हैं वो। इस तरह की जो बातें हैं चुनावी इस मौसम में खूब देखने और सुनने को मिलती हैं। ऐसा ही यहाँ भी हो रहा है और इन सब के बीच ही लिस्ट भी जारी की जा रही है। एक तरफ तो जेडीयू ने दूसरी लिस्ट जारी की, दूसरी तरफ बीजेपी ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। कुल मिलाकर 227 कैंडिडेट्स जिनका ऐलान हो चुका है। मेरे साथ में इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं न्यूज इंडिया संवाददाता और ब्यूरो चीफ बिहार से नीलकमल। नीलकमल, तैयारियां तेज हो रही हैं, जैसे जैसे त्योहार अब चल रहे हैं और नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पार्टी नेता भी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं। कैंडिडेट्स के नाम सामने आए, फिर वो कैंपेन में जुट जाएं, चुनाव प्रचार में जुट जाएं। बिल्कुल, देखिए धमाके की तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है और कई नेता एनडीए के वो बिहार में खासकर पटना पहुंच रहे हैं। जो नामांकन की तैयारी जो चल रही है उसमें वो शामिल होंगे, चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। जैसा कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचने वाले हैं, विष्णुदेव राय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पटना पहुंच चुके हैं, मनोज तिवारी जो सांसद हैं और काफी लोकप्रिय हैं बिहार में, वो भी पटना पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ पटना पहुंचेंगे। इसके अलावा अमित शाह जो है केंद्रीय गृह मंत्री, वो भी पहुंचेंगे और भी कई मुख्यमंत्री जो हैं और जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं वो पटना पहुंचेंगे और वो सभी के सभी नामांकन प्रक्रिया जो चल रही है, नामांकन जो होगा एनडीए के घटक दलों के नेताओं का, उसमें शामिल होंगे। खुद नीतीश कुमार भी आज जो है वो विजय चौधरी और एक और मंत्री जो है उनके नॉमिनेशन में शामिल होंगे, चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। यानी एनडीए पूरी तरह से चुनावी समर में उतर चुका है। उधर महागठबंधन की ओर से अभी भी टिकट बंटवारे को लेकर के ही दांव पे चले जा रहे हैं। कल जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के सामने में मारपीट की गई और बड़े नेताओं के सामने में और जिस प्रकार से उनके खिलाफ में नारेबाजी की गई, तो आप समझ सकती हैं कि किस तरह से महागठबंधन के अंदर का हाल है। और इधर आरजेडी ने भी सिर्फ 47 सीटों का भी वो सिंबल बांटा है अपने कार्यकर्ताओं को। तो अभी इसमें खेल चल रहा है, लेकिन एनडीए पूरी तैयारी के साथ जुट गई है। उनके जो कद्दावर नेता हैं, जो खासकर जिनका प्रभाव है पूरे देश भर में, उन नेताओं को बिहार के जमीन पर उतार रही है ताकि यहाँ के लोगों पर उनका इम्पैक्ट पड़ सके। जो हमें सूचना मिली है, हेमंता बिश्वा शर्मा भी बिहार के दौरे पे आएंगे। योगी आदित्यनाथ तो आ ही रहे हैं, लेकिन जो अब यह भी तय है कि जो हिंदुत्व का चेहरा है उसे भी अब मैदान में, बिहार के मैदान में उतारने की तैयारी एनडीए की तरफ से कर ली गई है। और सारे नेता जो बड़े नेता हैं वो सब चुनावी समर में कूदे हुए हैं। सारे अपने अपने क्षेत्र में नामांकन की जो गतिविधि होनी है, नामांकन जो उनके उम्मीदवार करने हैं, वहां पहुंच रहे हैं और पहुंचेंगे और नामांकन के बाद वहां पे चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। यानी आज से पूरी तरह से शंखनाद हो गया है और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय बिहार प्रवास पर रहेंगे, जिसमें वो संगठन के नेताओं के साथ, बिहार में जो चुनाव समिति है एनडीए की, उनके साथ, उसके साथ कार्यकर्ताओं के साथ पूरे गतिविधि किस प्रकार से हो रही है उस पर एक चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। उसके बाद उनका नामांकन के कार्यक्रम में भी शामिल होने की बात कही जा रही है। और नीलकमल, एक बात बताइए, यहाँ चुनाव प्रचार से जुड़ी आप जानकारी दे रहे हैं, बड़े चेहरे आएंगे, आप यहाँ स्टार चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। जाहिर सी बात है हर चुनाव में ऐसा होता है, लेकिन जो नाराजगी की खबरें थी, जो खटपट की खबरें थी, जो मानना रूठना चल रहा था, वो सब खत्म हो गया क्या? मतलब उससे आगे अब चीजें निकल गई हैं क्या? बिल्कुल ऐसा कह सकती हैं कि उनसे बहुत आगे निकल गई है, क्योंकि रात में 11, साढ़े 11 बजे उपेंद्र कुशवाहा का एक प्रेस रिलीज आता है जिसमें वो 6 में से 4 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर देते हैं, 2 अभी बाकी है। तो उसमें भी आज संभवतः 5वें को भी दे दिया गया है टिकट।
तो एक सीट सिर्फ बाकी है। दूसरी तरफ आप जीतन राम मांझी की भी बात करेंगी तो जीतन राम मांझी भी अपने 6 उम्मीदवारों को टिकट दे चुके हैं। जो सीटें उनको दी गई थी वहां पर अपने उम्मीदवार उतार चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए लोजपा की, चिराग पासवान की, तो उन्होंने भी 14 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतार दिया है। आज संभवतः दूसरी लिस्ट भी जारी हो जाएगी। तो जो अंदर में जो खींचतान चल रहा था, तो उपेंद्र कुशवाहा ने एक रिलीज भी जारी किया कि उनकी जो बातचीत हुई है बीजेपी से कि 6 सीट उनको मिला है, लेकिन इसके साथ साथ विधान परिषद में भी एक जगह दी जाएगी, वो भी बीजेपी के कोटे से। तो बीजेपी के विधानसभा के कोटे से एक सीट जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा को दी जाएगी। तो उस पर वो मान चुके हैं। अब वो पूरी तरह से चुनाव की तैयारी में और कैंपेनिंग में, और एनडीए के जो घटक दल के जो नेता हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके नामांकन में वो भी शामिल होंगे। नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री उतर चुके हैं। संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो भी उतर चुके हैं। वो आज सम्राट चौधरी के नॉमिनेशन में वो शामिल रहेंगे। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि एनडीए अपने आप को इंटैक्ट दिखाने की जो कोशिश कर रही थी, वो अंत समय आते आते तक, आज 16 तारीख है, कल फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन की तारीख खत्म हो जाएगी। उसके पहले एनडीए अपने आप को पूरी तरह से इंटैक्ट कर चुकी है। जो भी सेक्रीफाइस करना था वो हो चुका है। अब एनडीए पूरी ताकत आप से, कह रहे हैं कि अब एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने की बात हो रही है। अब तो उम्मीदवारों की सूची जारी की जा रही है, जो नाराजगी है वो दूर कर ली गई है। हाँ, राजनीति में कब क्या हो जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तो सब कुछ ठीक है, यानी कि ऑल इज वेल है, ये दिखाने और बताने की कोशिश है। मेरे साथ में नीलकमल आप रहिएगा। इस बीच एक बड़ा अपडेट भी है। उपेंद्र कुशवाहा ने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। मधुबनी से माधव आनंद को टिकट दिया है, उजियारपुर से प्रशांत कुमार को टिकट दिया है, जिसका जिक्र अभी नीलकमल कर रहे थे कि उधर उपेंद्र कुशवाहा, उधर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, बीजेपी, जेडीयू, हर कोई अपने उम्मीदवारों को लेकर अब ऐलान कर रहा है। यहाँ जो पंकज हैं, पंकज को सासाराम सीट से टिकट दिया गया है। पत्नी स्नेहलता को चुनावी मैदान में उतारा गया है। दिनारा से आलोक कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। जिस तरीके से अभी के अपडेट हैं, सासाराम सीट से पत्नी स्नेहलता को टिकट दिया गया है। और उपेंद्र कुशवाहा जो कि दिल्ली में कल थे, अब उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। और विधान परिषद का भी जिक्र कर रहे थे नीलकमल इस खबर को लेकर। हम कैंडिडेट्स का नाम और जगह तो दिखा ही रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, लेकिन जो अंदर की खबर है मीटिंग से जुड़ी हुई, यानी कि जो उन्हें आश्वासन मिला है, उसको लेकर डिटेल में हम बात कर लेते हैं। मेरे साथ में नीलकमल लगातार जुड़े हुए हैं। नीलकमल, अगर उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली तक आए, इसका मतलब यह है कि नाराजगी उन्हें दिल्ली तक खींच लाई, लेकिन अगर दिल्ली में मीटिंग के बाद में सब कुछ पॉजिटिव होने की बात कर रहे हैं, तो कोई बड़ा आश्वासन मिला है, वो पूरी खबर क्या है जो आप बता रहे थे? बिल्कुल, देखिए, अभी 4 नाम आपने बताए थे राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा के, 5वां नाम भी उसमें आ गया है। उसमें उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो मुख्यालय प्रभारी हैं प्रशांत कुमार पंकज, उनको उजियारपुर से वो टिकट दे दिया गया है। तो यानी एक उम्मीदवार से बाकी है जिसकी घोषणा उपेंद्र कुशवाहा द्वारा की जाएगी। 6 में से 5 उम्मीदवार उन्होंने मैदान में उतार दिए हैं। दूसरी जो बात आप पूछ रही थी कि दिल्ली जाकर के उनकी क्या बातचीत हुई है, तो सबसे पहले तो ये इनको एक विधान परिषद की सीट दी जाएगी बीजेपी के कोटे से। यानी जो 6 सीटें मिली थी उससे जो नाराज थे, महुआ की सीट उन्हें नहीं मिली थी, अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते थे, तो ऐसे में वो उनको विधान परिषद भेजा जा सकता है। ये बात कही गई है बीजेपी के कोटे से। लिखित बीजेपी से वो आश्वासन उनको दिया गया है कि उनको एक विधान परिषद की सीट दी जाएगी, वो भी बीजेपी के कोटे से। हो सकता है अपने बेटे को वहां पर विधान परिषद में वो भेज दे। दूसरी बात यह भी छन के आ रही है, उपेंद्र कुशवाहा को यह भी आश्वासन मिला है, क्योंकि उनके राज्यसभा का टेन्योर 2 वर्ष का है, ऐसे में उनके टेन्योर को और भी बढ़ाया जा सकता है। यानी अगले टर्म में, अगली जो राज्यसभा की इनका टेन्योर खत्म होगा, उसके बाद उनको या तो फुल राज्यसभा की जो 5 साल 6 साल की जो होती है टेन्योर, वो दिया जाएगा, या कोई सीट खाली करा करके उनको दिया जाएगा। ये भी चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा को ये आश्वासन दिया गया है। लेकिन विधान परिषद तो पक्का है, उनको विधान परिषद में एक जगह दी जाएगी। इन 6 के अलावा ये विधानसभा के हैं, विधान परिषद में एक सीट उन्हें दी जाएगी। तो आपको यह भी बता दें कि पिछली बार विधान परिषद के ही सदस्य थे उपेंद्र कुशवाहा। उन्होंने सीट छोड़ करके, जब महागठबंधन में थे, उसको वहां से त्यागपत्र दे करके वो एनडीए में शामिल हुए थे। तो मंत्री पद का भी पद छोड़ा था वो
और उसके बाद एनडीए में शामिल हुए थे। तो अब फिर से उनको विधान परिषद की एक सीट दी जा रही है उपेंद्र कुशवाहा को। यहाँ पे एक उनके साथ सहमति हो गई है। इसके साथ अगर जीतन राम मांझी की भी बात करें, वो भी नाराज थे। उन्होंने कहा है कि मखदूमपुर और बोधगया से वो अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे, फ्रेंडली फाइट करेंगे लोजपा के साथ। तो बोधगया में तो मखदूमपुर में अब ये भी बात है कि अब संभवतः जीतन राम मांझी भी अपने उम्मीदवार को खड़ा ना करे वहां से, क्योंकि उन्हें भी एक आश्वासन दिया गया है लॉन्ग टर्म में उन्हें आगे चल के जब इनकी कैबिनेट और रैंक हट राजनीति जाएगी में ऐसी डील्स होती हैं, अपना फायदा देखा जाता है, मौका परस्ती भी इनफैक्ट इसे कह सकते हैं, जब दल बदल प्रक्रिया हो जाती है। फिलहाल तो एनडीए में सब कुछ ठीक है, दिखाने बताने की कोशिश। इससे पहले आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र कर रहे थे, नीलकमल, जरा उनके शेड्यूल को लेकर जानकारी दे दीजिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद तस्वीरें भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, देखिए योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड नेता है और उनका जिस प्रकार से शासन यूपी में चल रहा है, वो पूरा देश जो है उसे देख रहा है कि किस तरह से उन्होंने माफियाओं को ठिकाने लगाया और किस तरह से वो हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं और सारी जातियों को लेकर चलते हैं, उनमें भेदभाव नहीं करते। लेकिन जहां पर कोई अगर माफिया सर उठाता है या हिंदुत्व के ऊपर कोई चोट करता है तो उसे करारा जवाब देते हैं। और माफियाओं के घरों पर किस प्रकार से बुलडोजर चलाते हैं, तो बुलडोजर बाबा के नाम से भी वो बिहार में फेमस है। तो आज वो पटना में पहुंच रहे हैं। बिहार के चुनाव के दौरान लगभग एनडीए के जो ज्यादातर कार्यकर्ता हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो योगी आदित्यनाथ को अपने कैंपेनिंग में बुलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। 243 सीट है, उसमें से अगर मान लीजिए 240, तो ऐसा नहीं होगा। उनकी सभा ऐसी जगह की जाएगी जहां से 5-6 विधानसभा सीट जो है वो कवर हो सके। तो आज वो दानापुर में, जो पूर्व सांसद रहे हैं रामकृपाल यादव, वो अभी दानापुर से कैंडिडेट है, तो वहां पर एक उनके नामांकन में जाएंगे और उसके बाद एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वो सहरसा जाएंगे, जहां आलोक रंजन जो है बीजेपी के कैंडिडेट, उनके नामांकन में वो शामिल होंगे और वहां पर भी एक नामांकन सभा बड़ी सी आयोजित की गई है, वहां पर भी वो संबोधित करेंगे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ के और भी कई कार्यक्रम लगेंगे। दीपावली के बाद उनका फुल फ्लेज एक बिहार में है, वो चुनावी कैंपेन शुरू होगा और सीमांचल के एरिया में खासकर उनके 5 प्रोग्राम रखे गए हैं। तो जितने भी 24 सीट हैं वो ऐसे कवर हो जाए, उनका इलाका ऐसा होगा कि 2400 सीट जो है सीमांचल के वो कवर अप हो जाए, क्योंकि उनकी एक पूर्णिया और एक अररिया, वो 2 जगह तो उनके तय कर दिए गए हैं कि वहां पर उनकी सभा होगी। एक किशनगंज भी बताया जा रहा है कि किशनगंज में उनकी सभा हो। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जो अब बिहार के रण में उतरे हुए नजर आ रहे हैं। नीलकमल, अभी के लिए शुक्रिया आपका, ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब चूंकि बिहार के रण में उतर गए हैं तो तस्वीरें भी मिलनी शुरू हो गई हैं। सीधा आपको लिए चलेंगे बिहार के पटना, जहां पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, लाइव हैं इस वक्त।